साथियों नमस्कार। आज आपने जो भी शेयर मार्केट में देखा है वो उससे ज़रूरी कहीं ना कहीं आपका भी मन टूटा होगा, कहीं ना कहीं मन में डर लगा होगा। लेकिन साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि देखिए, जब पैसा टूटता है, कम होता है, तो सबको डर लगता है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आज किन कारणों से मार्केट टूटा, आज मुझे लगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस समय पे मैं ये वीडियो आपको बना के भेज रहा हूँ। उसके 3 मुख्य कारण थे। पहला तो यूएस और इंडिया की डील। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी तक यूएस इंडिया की डील सेंक्शन नहीं हो पाई है। टैरिफ जो लगा हुआ है उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। दूसरा, इंडिया एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट ज़्यादा करता है, स्पेशली क्रूड ऑयल। अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर का प्राइस 90 रुपीज़ से क्रॉस कर गया। तो आप मान के चलिए कि हम जो भी लेते हैं सामान वो काफ़ी बल्क वैल्यू में होता है। तो सोचिए, हम जितना अमाउंट अपना भी इन्वेस्ट कर मतलब स्पेंड करते हैं क्रूड ऑयल परचेज करने में, वो उतना ही अमाउंट हमको ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में पे करना पड़ेगा। पहले 84-85 था, अभी 90-91 हो रहा है इसका प्राइस, डॉलर का रुपीज़ के हिसाब से। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी जो भी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देखिए, मन सबका टूटता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम इन परेशानियों को पहले भी हम लोग ने किया है, आगे भी हम लोग करेंगे क्रॉस। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। जब जब आपको लगता है मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, परचेजिंग है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 10-10 हज़ार करके उसको 10 बार लगाएं, ना कि एक ही बार में आप उस अमाउंट को या 2 बार में उस अमाउंट को लगाएं। समय कठिन है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आज देखिए, करीब करीब 2-2.5% के आसपास करीब बीएसई स्मॉल कैप ही टूटा है, और मिड कैप भी सेम अमाउंट में टूटा है। तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट ठीक ठाक क्रैश हुआ है। तो डेफिनेटली हम आपका मेरा सबका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं रेड में होगा, और बट आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी माने। जो भी है थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा प्रिकॉशियस होकर लगाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपके कोई नियर बाई गोल है, तो प्लीज़ ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप मार्केट से मत आइए, आप एफडी में लगाइए, बाकी में लगाइए, क्योंकि देखिए ये शॉक्स वगैरह रहेंगे, और फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये अच्छा ना लगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली मार्केट आपको ऑप्शन देता है, क्योंकि जब मार्केट टूटता है उसके बाद ऊपर आता है, और आप टूटे हुए मार्केट में अगर आप लमसम करते हैं या आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको डेफिनेटली तभी रिटर्न मिलता है। मतलब अगर मार्केट गिरेगा उसके बाद ऊपर जाएगा तभी तो हमारे रिटर्न बनेंगे। नहीं तो आप एफडी पे 5-6% जो हम रिटर्न ले रहे हैं उस हिसाब से ही है। तो यही 3 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से आज हुआ है। डेफिनेटली हमें लगता है, मुझे पूरा अपने देश पे भरोसा है, लोगों पे भरोसा है कि हम कहीं ना कहीं, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद दिसंबर में लास्ट में या कहीं कुछ हमारी कोई ना कोई यूएस से ट्रेड डील फाइनल हो। शायद ये टैरिफ का बारे में कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकले तो हमारे लिए एक रेजोल्यूशन इसका आएगा। बट कहीं ना कहीं ये जो आज प्रॉब्लम हुई उसको हमको अभी फेस करना है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एक टेम्परेरी फेस पर है, हम ज़रूर उसके आगे निकलेंगे। तो इसी के साथ साथियों, मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि मेरा भी
बट वो है सबका, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग हार्ड कोर अर्न मनी है, हमारा पैसा जब निगेटिव होता है बहुत तकलीफ़ होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कुछ जल्दबाजी में करके अपना कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बेचना है। एटलीस्ट आपको उसको कंटिन्यू रखना है, और किसी भी हालत में आपको नेगेटिव या कोई नेगेटिव न्यूज़ देके उसको इम्पैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी आज का वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैं बंद करता हूँ, और आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, ऐसा सिचुएशन मार्केट में आती रहती है, जो 10 साल 12 साल 15 साल से उन्होंने कई बार ये ऑप्शंस देखे होंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए, स्टे इन्वेस्टमेंट, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय भारत, जय हिंद।